चलें गाइस, अभी जो है ना मैंने बेड शीट चेंज की है। पहले तो मैं फिर भी चलो कुछ टाइम गुजार लेती थी, अब नहीं। जब से आइला हुई है ना तो मैं तकरीबन वीक के अंदर अंदर ही ना बेड शीट चेंज कर देती हूँ। तो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, वॉश है। अच्छा, इस मैडम को भी मैंने चेंज किया था दोपहर शाम में। अच्छा, जैसे बेड शीट मैंने चेंज किया ना, दिलबर साहब ने इसको यहाँ लटा के ना वो शावर लेने चले गए, इन्होंने फौरी उल्टी कर दी। ये आज मुझे ना बेटा लग रहा है इस ड्रेसिंग में, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको भी मैंने चेंज वगैरह किया है, साफ़ सुथरा किया है। अभी हम खेल रहे हैं जी, अभी हम करेंगे पूरी रात चौकीदारी। ऐसी है ना आइला बेटा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसके नेल्स कट किए हैं मैंने। शादी के भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दिया करें, हमें नज़र लग जाती है। अब हमारी तबीयत बेहतर है, बहुत तेज़ बुखार हो गया था, फिर अब ठीक है। ज़ुबान के ऊपर थोड़ा थोड़ा दूध जो है ना वो जम गया है, कभी साफ़ हो जाता है कभी लग जाता है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सही है। ओए, ये सीटियाँ बजा रही हो? माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे शोने शोने पाँव। निकर पता नहीं हमने कहाँ रख दी है, गर्मी है तो वो मैंने कहा चलो रहने देती हूँ पहनने को। ये जी हमारी प्रिंसेस का शूट देखें। ये जी इस बॉक्स के अंदर मैंने अभी दूध डाल दिया है ताकि रात को मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको दे सकूँगी। ये ना आग से हाथ जला था, दिलबर साहब का गला, मेरे भी गले पे निशान है। अच्छा, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा निशान, तो बस अभी मैंने इसको मसाज किया है, फिर शावर दिया है और जैसे कपड़े पहनाए हैं ना फौरी सो गया, वरना ये रात से सो ही नहीं रही। इसे फिर बुखार, खांसी, ज़ुकाम और छींकें आ गई हैं। स्किन हमारी अभी तक जो है ना उतरी जा रही है, बस हो गई है मानो। इसके लिए बस दुआ ही करें। बस बस बस। गाइस, ये सारे आइला के कपड़े हैं जो मतलब इस साइज़ में है ना छोटे से, वो मैंने रख लिए हैं, बाकी तो आने नहीं है। आयशा भाभी सिलाई करके देंगी, वो पहनेंगे। जैसे एक ये है, एक ये बड़ी प्यारी सी फ्रॉक है, एक ये है लड़कों जैसा। तो इन सब को ना मैंने इस्त्री वाले टेबल पे डाल दिया। ये वॉश किए हुए हैं ताकि ये ड्राई हो जाए, फिर यहीं से उठा के ना मैं तय लगा लूँगी। साथ में पंखा ऑन किया हुआ है। बाकी अभी कुछ हो रहे हैं जो साथ साथ हो ही जा रहे हैं ना, उनको मैं ऐसे हैंग करके ना लटकाई जा रही हूँ ताकि जल्दी से ये खुश्क हो जाए, फिर मैं इनको प्रेस कर लूँगी। बस दिलबर और अंकल के ही हैं तो इनको साथ साथ प्रेस कर लूँगी ताकि ज़्यादा जमा ना हो। गर्मी दाने तो नहीं निकले, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी दाने निकले हों। गर्मी बहुत लगती है मुझे। ये इन्होंने छठी पे पहना था, याद ही नहीं था, फिर आज जब निकाला मैंने कहा ये तो भी काफ़ी कपड़े हो गए हैं। बस हो गए हैं बस। दिलबर का नंबर लिखा हुआ है कोई। अब ये आगे इनको हैंग करती है। चलिए गाइस, यहाँ पे मैंने बना रही हूँ 2 कप चाय। तकरीबन शाम के कोई 5 बजने वाले हैं। अभी मैंने 1 घंटा नींद ली है। आइला भी सो गई थी तो फिर मैंने कहा चले मैं सो जाऊँ आज ना। फिर वो बहुत ज़्यादा डर रही है, उसको लपेट के लटाया उसे। सोचा था डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, लेकिन पता नहीं अभी लेके जाती हूँ या नहीं, तो दिलबर को पता होगा। वो ना जब सोती है तो उसके सर को बुखार हो जाता है। आप लोग बताइएगा क्या हो सकता है, डर की वजह से है या वैसे ही। वो जो आप लोहे की कोई चीज़ बताते हैं वो भी मैंने मतलब रखी है। कल कैंची रखी थी, फिर वो छुरी टाइप रखी थी एक, भावलपुर से मेरी
सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छी सिस्टर हैं। अल्लाह ताला उनको भी अपनी ज़िंदगी में सुकून दे। उन्होंने ताला बोला था, मतलब लोहे की कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यार वो ठीक नहीं हो रही। चलो नज़ला ज़ुकाम तो समझ में आता है, ये जो रात को ऐसे सोए पड़े सर को बुखार हो जाता है पूरी बॉडी को, वो समझ नहीं आ रहा। मैंने सोचा था डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, उनसे ना और भी चंद बातें करने की, पता नहीं। क्योंकि उसे जब मैं मसाज करके शावर दूँ ना वो सोई रहती है, आज बहुत रोई है। खुद भी मैं गोलियां खा रही हूँ दर्द की, बस हो गई है। एक तो जागने से, दूसरा जिस्म में दर्द हो रहा है। बुखार की दवाई खाई है कि बुखार से जान छूट जाए। गले की दवाई नवीद भाई ने दी थी, वो खाई है। बस दवाइयों पे ही चल रहे हैं मैं और मेरी बेटी। आ जाए गाइस, चाय पीते हैं। हम लोग इतने पक्के हैं कि सख्त गर्मी हो फिर भी हम चाय पीते हैं, ताकि इससे हमें दर्द ठीक हो जाते हैं सारे, इससे हमें दुख भूल जाते हैं, इससे हम टेंशन ख़त्म कर लेते हैं। चाय बस चाय है, पता नहीं इसमें क्या सुकून अल्लाह ने रखा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। तो गाइस बिल्कुल छोटा सा व्लॉग है, जो भी डे की रूटीन है आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो भी माजरत। आज का दिन भी अल्लाह का शुक्र है बस गुज़र गया है। अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, आबाद रखे। कुछ कपड़े वगैरह जमा हो गए थे, वो वॉश करवाए हैं दिलबर के साथ, और अभी वो ड्राई भी हो चुकी हैं। उनको उतारती हूँ, बस प्रेस वगैरह करने वो भी साथ साथ कर लूँगी, ताकि जमा नहीं रखूँगी, फिर इतने कपड़े मुझसे होंगे नहीं। तो इंशाल्लाह सारा कुछ साथ साथ देख ही रही हूँ। बाकी आइला के लिए दुआ कीजिएगा। वैसे तो ठीक है, लेकिन इसको ना रात को बुखार हो जाता है, मतलब जैसे सोई होती है ना उस टाइम इसके ना सर को बुखार हो जाता है। ज़ुकाम भी है, खांसी भी है साथ में। कुछ बहनें कह रही थी कि आप तो इसको प्लास्टिक की गुड़िया की तरह आप और दिलबर ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है यार, देखो जितनी मुझे समझ है, मैं अपनी सोच समझ से ज़्यादा इसका ख्याल रखती हूँ। इसको मसाज करती हूँ, और मसाज के बाद भी इसको मतलब लपेट के, फिर उसके बाद शावर के बाद भी, मतलब जितनी मेरी मैं समझती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैंने सारी चीज़ें यूट्यूब से, कुछ आप लोगों ने बताई, वैसे इसको देख रही हूँ। बाकी मेरे साथ तो कोई भी नहीं था बड़ा जिससे मैं ये सारी चीज़ें पूछती, या जो भी था। तो हानिया को तो सारा जो है मम्मा लोगों ने ही मतलब उसको पाला पोसा है सारा कुछ। मुझे इनके मसाज, ये मैं तो सच में पहले दिन इतना डर रही थी कि मैंने इसको कैसे संभालना है, लेकिन कहते ना जब जिम्मेदारी आपके सर पर पड़ती है ना तो फिर आप करते हैं। मैंने सोचा था आज इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं, एक दफ़ा दिखा लेती हूँ। तो फिर दिलबर साहब नहीं लेकर गए, पता नहीं क्यों, अल्लाह बेहतर जानता है। हर क्यों का जवाब भी नहीं होता, शायद वो कुछ ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, तो फिर मैंने उनसे आगे ज़्यादा कुछ सवाल या बात नहीं की। और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बाकी यार इसको मैं लपेट के भी मतलब रखती हूँ। जैसे आप लोगों ने कोई लोहे की चीज़ बोला है, वो भी हर चीज़ है, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है जब एक चीज़ ख़राब हो जाती है या एक इंसान बीमार हो जाता है तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। तो बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, और कुछ भी नहीं। बस उस दिन ही बाहर गई थी, उसके बाद तो मैं कभी भी बाहर नहीं गई। ये पहले इसको हम धूप वगैरह लगवाते रहे, आंखें बहुत ज़्यादा पीली हो गई थी, वो भी माशाल्लाह से ठीक हो गई हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों की दुआएं और प्यार चाहिए। आप लोग जो आप लोग बोलते हैं वो सही है यार, ज़ाहिर सी बात है, आप बड़े हैं, ये आप लोगों के बच्चे हैं, आप लोगों को ज़्यादा पता है। तो आप मुझे कोई गलत टिप तो नहीं दे सकते एक मासूम बच्चे के लिए। तो दूसरी बात यह है कि ना अपना तो मुझे कोई भी दर्द याद नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर ने भी यही बोला था कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी ना, आपके ये सारे ना जितने भी दर्द हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। यकीन करें कि आपको पता ही है कि पहले मुझे मोहरे का दर्द था जी, वो जी आपस में खला आ गया तो पता नहीं क्या हो गया। कभी मेरे किडनी के अंदर वो जी पथरी बन गई है, इतने पता नहीं इतने इंच की थी या पता नहीं क्या थी, जो भी था वो दवाई खा रही हूँ, और मेरे गोडे तो पटाखे मार रहे थे। लेकिन अब तो शुक्र है कि मेरे उठने बैठने में बहुत आसानी है। मेरी कमर में कोई मतलब वो मोहरे का कोई दर्द नहीं है, ना ही मुझे कोई किडनी का दर्द है। अल्लाह का शुक्र है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और अल्लाह ताला ने इतना अच्छा सब्र का फल भी दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। उसके साथ गाइस अब सिर्फ मेरा जो पूरी बॉडी है ना ऐसे पानी की तरह हुई पड़ी है।
تو ویٹ میرا الحمدللہ کافی کم ہوا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں مجھے لازمی کچھ ایسا بتائیے گا جس سے میں اپنے ویٹ کو آگے مزید کم کر سکوں۔ یہ جو آپ کہوے شاوے بتائیں گے نا سونف الائچی کے، یہ مجھے نہ بتائیے گا، یہ مجھے سوٹ نہیں کرتے۔ یہ میرے لیے نا گرم چیز بہت زیادہ نقصان دہ، مطلب ہم لوگ گرم چیز کچھ بھی کھاتے ہیں نا تو وہ ہمیں ٹھیک کرنے کی بجائے نا الٹا بیمار کر دیتی ہے، تو اس وجہ سے کچھ بہتر ٹپ دیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گائز میں کب گھومنے جاؤں گی؟ نہیں یار، میری جیب اتنی اجازت نہیں دیتی، اور نہ ہی اتنا دور کوئی ہے جہاں پر جا کر ہم رہ سکیں اور گھوم پھر سکیں۔ اب ویسے بھی میرے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری رحمت دے دی ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ گھر بیٹھ بیٹھ کر میرا جو دماغ ہے بالکل خراب ہو گیا ہے، ضد ہو چکی ہوں، دل چاہتا ہے کہ باہر گھوموں پھروں۔ تو بس ایک امی لوگ پاس ہیں، وہاں بھی جا کر کیا کرنا ہے، وہاں بھی اتنی گرمی، امی لوگ آ جاتے ہیں تو بہتر ہے۔ ابھی میں سفر بھی بائک پہ نہیں کر سکتی، گاڑی اگر ہم لیتے ہیں تو وہ بھی نہیں، سوری، ابھی میں سمجھتی ہوں کہ نہیں میں ان چیزوں کو افورڈ کر سکتی۔ تو جتنا ہے اس میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کل بھی کوئی بات ایسے ہو رہی تھی تو دلبر صاحب کہتے کہ یہ جو کام ہے نا اتنے میں ہو جائے گا، میں نے کہا اتنے میں اس کے دودھ کے اتنے ڈبے آ جائیں گے؟ مجھے کہتے آپ نے تو کیا بات کر دی ہے۔ مطلب میں اب صرف اس ٹائم اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچ رہی ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے سر پہ کیا کیا ذمہ داری ہیں، میں نے اس کو کیسے کیسے نبھانا ہے۔ بس آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے اور آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے کہ میں جو ہے ان دو بیٹیوں کی اچھے سے پرورش کر سکوں۔ ہاں اس کا باپ ساتھ ہے، یہ نہ کہیے گا، میں ایسے ہی مطلب میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کے باپ کو کوئی گالی دے، اس کے بارے میں کوئی برا بولے، وہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کے گھر کا سربراہ جب تک فریش ہے، اس کو آپ جتنا موٹیویٹ کرتے رہیں گے، جتنا آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے نا، وہ اتنا ہی بہتر کام کر سکے گا، اور یہ ہر بیوی کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر خیریت سے رکھے، صحت دے، لمبی زندگی دے۔ میری کوئی بات بری لگی ہو تو جی مجھے معاف کر دیجیے گا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں کب آخری شام ہو جائے۔ تو ابھی جو ہے نا میں نے آج خود گولیاں کھائی ہیں کیونکہ میری کمر میں نا آئلہ جو ہے رات میں نہیں سوئی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بچہ دن میں سوتا ہے پھر اس نے رات کو تو جاگنا ہی ہے نا، اس نے یہ تو نہیں نہ دیکھنا کہ رات ہے دن ہے، اس نے تو جاگنا ہے۔ تو لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ نا میں نے بہت سے بچے دیکھے ہیں جو رات کو اٹھ کر بہت چیختے تھے، روتے تھے، لیکن آئلہ ایسی نہیں ہے، بس وہ دودھ کے لیے تھوڑی سی آواز دیتی۔ ہاں ڈرتے ہوئے، پھر وہ ڈری صرف یہ بلی سے اور کسی سے نہیں، تو اس کی صرف آواز سے، اس آواز سے تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ شاید دلبر صاحب کے بلاگ میں کہیں ہو، یا کبھی دوبارہ اللہ نہ کرے ایسا سین ہو تو میں ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کو سناؤں گی۔ بڑی خوفناک ہماری شیشی آوازیں نکالتی ہے۔ تو بس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت پیاری رحمت دی ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ باقی مجھے ویٹ لوز کے بارے میں بتائیے گا، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کی جی میں سارے کامنٹ بھی پڑھتی ہوں، ساری باتوں پر عمل بھی کرتی ہوں، کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ بہتر بتائیں گے، میں یہ سمجھتی ہوں۔ اور یقین کریں کہ میں نے جو چیزیں بھی سیکھی ہیں وہ یوٹیوب سے ہی سیکھی ہیں۔ مساج کرنا کیسے کرنا، یہ ساری چیزیں میں نے یوٹیوب سے سیکھی ہیں، خود بھی کوشش کرتی ہوں، امی سے پوچھ لیتی ہوں یا آپ لوگ بتا دیتے ہیں، یہی ہے اور کچھ نہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، ملوں گی کل ایک اچھے بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے۔ اللہ حافظ۔